हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग ऑनलाइन गाइड में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे बीएलओ एप्लीकेशन पर नया मतदाता बनने का फॉर्म यानी कि फॉर्म 6 कैसे ऑनलाइन भरा जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लॉगिन कर लेंगे अपना बीएलओ ऐप और इसमें आ जाएंगे फॉर्म्स पर। और इसके बाद फॉर्म्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन चूज करना है, रजिस्टर एज ए न्यू इलेक्टर पब्लिक वोटर। यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बूथ की संख्या भरनी है और उसका नाम चूज करना है। चूज करेंगे और उसके बाद फॉर्म 6 भरना शुरू करेंगे। क्लिक करेंगे फिल फॉर्म 6 पर। इसके बाद में आपके सामने डिटेल आएगा। ये फॉर्म जो है इस असेंबली में भरा जा रहा है, जिला क्या है, प्रदेश क्या है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पर्सनल डिटेल में आएंगे। यहाँ पर सबसे पहले मतदाता का नाम भरना रहेगा और इसके बाद यहाँ पर इसके नीचे जो है इन रीजनल जो लिखा है वो आपके क्षेत्रीय भाषा में उसका ट्रांसलेशन करेगा। यदि ट्रांसलेशन सही हो रहा है तो इसको वैसे चूज कर लेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो अपने हिसाब से उसको सही से लिखेंगे। और इसके बाद यहाँ पर सरनेम भरेंगे और इसके बाद यहाँ पर चूज कर लेंगे इसका नाम। और इसके बाद मतदाता की यहाँ पर फोटो खींचेंगे। आपके पास दो ऑप्शन होंगे, चाहे तो आप फोटो करंट वाला खींच सकते हैं और चाहे तो गैलरी में आप पहले से खींची हुई फोटो को भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम सीधा सीधा फोटो खींच रहे हैं, टेक फोटो पे क्लिक करेंगे और इसको जो है हम एडजस्ट करेंगे। अब इसके बाद हम लोग आ जाएंगे नेम एंड सरनेम ऑफ एनी वन ऑफ द रिलेटिव। अब यहाँ पर रिलेटिव की डिटेल दिए हुए हैं, इसमें से किसी एक का जो है आपको डिटेल भरना है। यहाँ पर हम फादर का इनके भरेंगे और यहाँ पर नेम ऑफ रिलेटिव मेंशन अबव, ये रिलेशन। अब यहाँ पर इनके पिताजी का नाम हम यहाँ पर भरेंगे और फिर इनके पिताजी का यहाँ पर सरनेम भरेंगे। इसके बाद हम और नीचे आएंगे, कॉन्टेक्ट डिटेल में आ जाएंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना है। यदि मतदाता का स्वयं का नंबर है तो यहाँ पर सेल्फ टिक करेंगे, अगर नहीं है इनके पिताजी का या किसी और का है तो यहाँ पर रिलेटिव मेंशन अबव भरेंगे। यहाँ पे नंबर डाल देंगे। अब इसके बाद आ जाएंगे हम यहाँ पर ईमेल आईडी भरेंगे। हमारे मतदाता ने ईमेल आईडी दे रखी है तो इसको यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे आधार डिटेल्स में। यहाँ पर आधार नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मतदाता का दिया गया आधार भरेंगे। इसके बाद मतदाता का जेंडर चूज करेंगे और यहाँ पर मतदाता का जन्म तिथि भरेंगे। और अब जो है यह जन्म तिथि प्रमाणित करने वाला कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करेंगे। और डॉक्यूमेंट की लिस्ट ये है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल, कक्षा 10 की मार्कशीट या 12 की मार्कशीट। तो इन्होंने हमें दे रखा है अपना कक्षा 10 का मार्कशीट, तो यहाँ पर हम सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं वो मतदाता द्वारा सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। और इतना हम करने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद इनका जो है एड्रेस डिटेल हम लोग भरेंगे। मकान संख्या आप वही भरेंगे जो इनके पिताजी का मकान संख्या है। इसके बाद मोहल्ला या रोड भरेंगे और इसके बाद में भरेंगे हम लोग गांव का नाम। इसके बाद भरेंगे हम इनका पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर पिन कोड डालना है। और इसके बाद हम भरेंगे यहाँ पर तहसील और इसके बाद हमको भरना है अपना जिला। अब जो है इनका निवास प्रमाणित करने वाला कोई डॉक्यूमेंट डालेंगे जो कि सेल्फ अटेस्टेड होगा मतदाता के द्वारा। इनके पास है आधार कार्ड, हम आधार कार्ड को यहाँ पर अपलोड करेंगे। हमने मतदाता के आधार कार्ड को अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर हमको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमको ये डिटेल भरना है, ऑप्शनल है। यदि विकलांग है या विकलांगता का कोई प्रकार है तो उसको यहाँ पे चूज करेंगे और उसका परसेंटेज भरेंगे। और सर्टिफिकेट अटैच करना होगा तो अटैच करेंगे, छोड़ देंगे। हमारे मतदाता के साथ ऐसे कंडीशन नहीं है तो हम यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इनके फैमिली मेंबर का हमको डिटेल भरना है। इनके फैमिली डिटेल में हम इनके पिताजी का ही डाल रहे हैं। इनके फादर हैं तो फादर यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर भरेंगे इनका एपिक नंबर यानी कि पहचान पत्र संख्या। और अब यहाँ पर हम कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट। इसके बाद इनके हम पिताजी का नाम यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर भरेंगे इनके माताजी का नाम। और इसके बाद यदि विवाहित हैं तो यहाँ पर इनका पति और या पत्नी का नाम भरेंगे। और देखिए यहाँ पर हमको SIR का डिटेल भरना है तो ये सेकंड वाला ऑप्शन चूज करेंगे। हम ऐड रिलेटिव डिटेल में क्लिक करेंगे। अब इनकी जो है हम राज्य लिखेंगे, जिला लिखेंगे, अंतिम विधानसभा क्रमांक नाम लिखेंगे। इसके बाद भाग संख्या लिखेंगे SIR वाली और इसके बाद इनका जो है सीरियल नंबर भरेंगे। और अब हम यहाँ वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब हमको जो हमने SIR का डिटेल दिया है, अब यहाँ पर उनका रिलेशन चूज करना है तो इनके फादर हैं। अब जो है यहाँ पर हमें बीएलओ के सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इसको हम तत्काल फोटो खींच के अपलोड कर लेंगे। ये हमने बीएलओ का साइन अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और ये जो है भरना है हमको इनके विलेज और टाउन जहाँ पर इनका जन्म हुआ है
और यहाँ पर भरेंगे राज्य का नाम। इसके बाद यहाँ भरेंगे जिले का नाम और अब यहाँ पर हम डेट भरेंगे जिस डेट से वो इस निवास स्थान पर निवास कर रहा है। तो ये जो है अपने जन्म से ही यहाँ पर निवास कर रहे हैं, तो जन्म का महीना और जन्म का वर्ष भरेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे हम जिस स्थान पर हम लोग हैं उस स्थान पर उसको डालेंगे कि यहाँ पर उन्होंने साइन किया है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब ये पूरा फॉर्म फिल करा गया है जो हमने इनका भरा हुआ है। अगर इसमें अभी कुछ त्रुटि है तो उसको हम लोग सही कर सकते हैं। यहाँ पर हम कीप एडिटिंग पे जाएंगे और चूंकि इनका नाम में कुछ दिक्कत हो गई है तो ये देखिए यहाँ पर चतुर्वेदी की जगह चतुर्वेद लिखा हुआ था। अब इसको सेव एंड नेक्स्ट पे करते जाएंगे। तो ये हमारा फॉर्म 6 सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है और यह रेफरेंस नंबर है। तो इस तरह आप भी फॉर्म 6 ऑनलाइन कर सकते हैं यदि आप BLO हैं तो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।